Why Sidhu Moosewala was killed? बहुत थ्योरीज है उनकी, इंटरव्यूज थी, स्टेटमेंट्स थी, आर्म्स लाइसेंस के ऊपर, मैं तो पहला मैं कह रहा यार हथियार रखो। फिर उसकी रिलीजन के ऊपर स्टेटमेंट्स है। आप देखो 295 जो सॉन्ग है उसमें उसने डायरेक्टली रिलीजियस ग्रुप्स को चैलेंज किया। एक गल पुछ इन्हां ठेकेदारां नूं साडा भी है पंत कला थोड़ा तां नहीं। पंजाब के कल्चर में हमेशा हीरो वर्शिप रही और वो हीरो उसको मानता है जिसमें अग्रेशन है, जो सरकार को सरकार नहीं मानता। अगर आपने अपना कोई हीरो प्लांट करना है वो तभी हीरो आ सकता है जब पिछला हीरो वहां से जाए। क्या आपको लगता है लॉरेंस बिश्नोई ने ही सिद्धू मूसेवाला को मरवाया? यस, डेफिनेटली। Why Sidhu Moosewala was killed? ये ऐसा क्वेश्चन है कि मैं इसका कई बार वैसे आंसर दे चुका हूँ, पर मैं जानता हूँ कि आपके क्वेश्चन में ज़्यादा डेप्थ है, तो लेट मी ट्राई दिस। पंजाब में ना एक, मैं फिर से आपको वही 8th सेंचुरी के जब लेके जाऊँगा। पंजाब में ना ऐसा आपको हिस्ट्री में बहुत कम पीरियड मिलेगा 25 साल का कि शांति हो, कुछ ना कुछ होता है इन 25 साल के अंदर। 47 पार्टीशन, 65 की लड़ाई, 18 साल, 71 की वॉर पंजाब में हुई ना सारी, और 71 के बाद 1980 से टेररिज्म शुरू हो गया। 1978 से हो गया था जब निहंगों की किलिंग्स हुई थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार 84 में हो गया। 95 में बेअंत सिंह चीफ मिनिस्टर को मार दिया गया। उसके बाद 2000 से लेके 2010 तक आप सोच सकते हो कि पीसफुल पीरियड था, और उसी के बीच में ड्रग्स भी आने शुरू हो गए, और फिर आपको मिलते हैं नए नए हीरोज़। तो पंजाब के कल्चर में हमेशा हीरो वर्शिप रही है। कोई ना कोई पंजाबी है जिसको पूरा स्टेट हीरो मान रहा है, और वो हीरो उसको मानता है जिसमें अग्रेशन है, जो सरकार को सरकार नहीं मानता, चाहे वो पंजाब सरकार है चाहे वो सेंटर की सरकार है, उसको लोग प्यार करते हैं वहाँ पे। ये जो आउटलॉ को प्यार करना है ना, ये तब से है जब से मुगल्स को और अंग्रेज़ों को लड़ रहे हैं, तब से है ये। और भगत सिंह कह गए थे कि जो सरकार, इंडिपेंडेंस का मतलब ये नहीं है कि अंग्रेज़ की बजाय, एक वाइट रूलर की बजाय ब्राउन रूलर आ जाए। इंडिपेंडेंस का मतलब है सिस्टम का चेंज होना, जहाँ पे गरीब और अमीर बराबर हों और सबको इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी हो। ये उनकी आइडियोलॉजी थी, यही पंजाब की आइडियोलॉजी है। तो उस हीरो वर्शिप के चलते चलते वहाँ पे कुछ ओरिजिनल ऑर्गेनिक हीरोज़ निकलते हैं जो अपनी मेहनत से हीरो बनते हैं। कुछ हीरोज़ को माना जाता है कि वो प्लांट हो जाते हैं। तो उस टाइम पे सिद्धू मूसेवाला के टाइम पे 2 हीरोज़ को बहुत ज़्यादा फॉलोइंग बन रही थी, विच वॉज अ बिग कंसर्न फॉर सिक्योरिटी एजेंसीज। वन वॉज सिद्धू मूसेवाला, अनदर वॉज दीप सिद्धू। इफ़ यू रिमेंबर फार्म अमृतपाल अभी सीन में नहीं। अमृतपाल के ऊपर जो जिसके फंक्शन में अमृतपाल आए थे, जो किसान आंदोलन में रेड फोर्ट पे चढ़ गया था, जिन्होंने घोड़े और ट्रैक्टर लेके रेड फोर्ट के ऊपर खालिस्तान का, जिनकी बाद में अजीबोगरीब तरीके से मृत्यु हो गई रोड एक्सीडेंट में, विच इज स्टिल अ मिस्ट्री। हाँ, दीप सिद्धू। वो भी आप देखो, जैसे आपने बोला कि सिद्धू मूसेवाला के जो साथ वाले दोनों को गोलियां क्यों नहीं लगी, एक को तो लगी थी, दूसरे वो जिंदा कैसे बच गए। तो ऐसे ही वो क्वेश्चन अभी भी दीप सिद्धू का एक्सीडेंट होता है लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड बच जाती है। हालांकि गर्लफ्रेंड ने पूरा मिनट बाय मिनट डिस्क्राइब किया है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, एंड इट वाज अ रोड एक्सीडेंट, मान लेते हैं उसको रोड एक्सीडेंट। लेकिन एक हीरो इरेज हो गया, दूसरा हीरो कौन बचता है? सिद्धू मूसेवाला, फिर वो इरेज होता है। और ये पंजाब की हिस्ट्री में है कि एक हीरो, अगर आपने अपना कोई हीरो प्लांट करना है या एक हीरो किसी ग्रुप ने लेके आना, चाहे वो गुड ग्रुप है, बैड ग्रुप है, इंडियन ग्रुप है, पंजाबी ग्रुप है, कैनेडियन या ISI का ग्रुप है, किसी भी एजेंसी का ग्रुप है, तो वो तभी हीरो आ सकता है जब पिछला हीरो वहां से गायब हो। तो आप देख लो हीरो कौन सा गायब होना था? सिद्धू मूसेवाला। बट सिद्धू मूसेवाला में और डीप क्या था? मतलब ये तो आपने बताया कि जेनरिक बताया आपने कि एक हीरो हटा के दूसरा हीरो आना था, तो अमृतपाल के लिए तैयारी थी। अगेन द क्वेश्चन रिमेन्स सेम कि वाई सिद्धू मूसेवाला वाज किल्ड। क्योंकि अगर लॉरेंस कोर्ट में कहता है कि मैंने नहीं मारा, गोल्डी बरार कह रहा है मैंने नहीं मारा, टीवी पे लॉरेंस तो सारे क्लेम लेते हैं। समटाइम लॉरेंस और छोटा राजन का मुझे काम लगता है कि सब कुछ क्लेम ले लो, क्लेम से पैसा चलता है ना, कुछ भी घटना हुई हमने जिम्मेदारी ले ली है, फेसबुक पोस्ट आ गया। ये काम आनंदपाल भी करते थे राजस्थान में, ओके। ये चीज़ें हमने देखी है।
बट क्वेश्चन मेरा वही है कि अगर आज 4 साल बाद हमें समझना हो कि सिद्धू मूसेवाला को मारा क्यों गया, अगर वो टेररिज्म में लिंक नहीं थे जो अब तक साबित नहीं हो पाया, अगर उनके मैनेजर का भी आरोप मान लेते हैं कि मुझे फंसाया गया, सिद्धू मूसेवाला गैंग की वजह से मारे गए, सिद्धू मूसेवाला का टेररिज्म में तो कभी भी नाम नहीं आया। कुछ उसको जैसे हमने पहले बात कर चुके हैं उसके ऊपर, सिद्धू मूसेवाला की मर्डर के पीछे ना बहुत थ्योरीज है, बड़ी थ्योरीज क्या है, 2-3 थ्योरीज देनी आपको। जैसे मैंने आपको बताया कि एक हीरो वाली थ्योरी होगी, फिर उनके बहुत सारे एनिमीज हो गए बिकॉज ऑफ म्यूजिक इंडस्ट्री में बहुत थ्रेट्स आ रहे थे। लॉरेंस बिश्नोई उनको थ्रेट कर रहा था, तो एक एलिगेशन है कि उनको दूसरा गैंग प्रोटेक्शन दे रहा था ना। ऑल दिस आर थ्योरीज, राइट, जो हम सुनते हैं, जो करते हैं, इसका कोई प्रूफ नहीं है हमारे पास। तो राइवलरी थी। उसके बाद सिद्धू मूसेवाला वाज पॉलिटिकली वेरी एक्टिव। उनकी इंटरव्यूज थी, स्टेटमेंट्स थी आर्म्स लाइसेंस के ऊपर, बिकॉज ये पंजाब की जो आर्म्स लाइसेंस रेशियो है वो इंडिया में नंबर 1 है। सबसे ज़्यादा आर्म्स हैं यूपी में, बिकॉज ऑब्वियसली यूपी बड़ा स्टेट है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, लेकिन लाइसेंस एंड पॉपुलेशन रेशियो में पंजाब सबसे आगे। 20% ऑफ पॉपुलेशन हैज़ गॉट आर्म्स लाइसेंस। तो सिद्धू मूसेवाला उस टाइम पे, अभी पंजाब में क्या हो रहा था उस टाइम पे और अभी भी है कि आर्म्स लाइसेंस बहुत कैंसिल हो रहे थे और नए आर्म्स लाइसेंस नहीं बनाए जा रहे थे कि वाई शुड पीपल हैव आर्म्स लाइसेंस। तो जो अकाल तख्त के जत्थेदार थे उन्होंने बोला था कि हम बॉर्डर स्टेट हैं और सिखों के लिए हथियार, सेल्फ डिफेंस, और ये हमारे कल्चर का हिस्सा है, ये एक हथियार लेके चलना, उसको अपने करना। और आर्गूमेंट दिया जाता है कि दुनिया में कितने मर्डर्स हैं जो आर्म्स लाइसेंस से होते हैं। सिर्फ फैमिली डिस्प्यूट में कभी आर्म्स, पर्सनल वेपन यूज़ होता है, अदरवाइज तो इलीगल वेपन्स यूज़ हो रहे हैं। और पंजाब बीइंग अ बॉर्डर स्टेट, कभी भी कुछ भी हो सकता है। आपकी वॉर लग गई है, एनिमी ने सडनली रेड कर दी है, तो हिस्ट्री गवाह है कि लोगों को भी लड़ना पड़ा है। ऑफ कोर्स हमारी आर्मी बहुत स्ट्रांग है, पहले जैसे हालात नहीं है, तो लेकिन देयर इज़ दिस ऑलवेज दिस कि वी शुड हैव अ वेपन। तो उसके ऐसी फिर उसकी रिलीजन के ऊपर स्टेटमेंट से आप देखो 295 जो सॉन्ग है उसमें उसने डायरेक्टली रिलीजियस ग्रुप्स को चैलेंज किया है। उसने बोला है ना कि उसमें कि जो रिलीजन है वो सबका है, आप जो रिलीजन के ठेकेदार हैं उनका नहीं है। तो सिद्धू मूसेवाला ने बहुत लोगों को कन्फ्रंट किया हुआ था, चैलेंज किया है। मतलब पंजाबियों में भी कई लोगों को चैलेंज किया उसने, यस, धर्म के जो ठेकेदार थे। फिर उसके जो सिंगर्स थे, राइवल सिंगर्स थे, उनके साथ तो ओपन फ्यूड चल रहा था ना। वो तो आप देख लो उनकी रील्स में। फिर जो लोग ट्रोलिंग करते हैं, आप लोग को भी ट्रोलिंग करते हैं, मेरी भी इस इंटरव्यू के बाद होगी डेफिनेटली, तो उसमें वो मतलब सिद्धू मूसेवाला और उनकी फैमिली उनको कन्फ्रंट करती थी जाके। तो बहुत सारे एनिमीज़ हैं। मेरा शुरू से मानना है कि लॉरेंस बिश्नोई इसमें पॉन है, और चलो मैं इसको और इजी करता हूँ। आपने किताब लिखी, आपने इस पूरी घटना को फॉलो किया, 4 साल हो गए। मैं कोर्ट में क्या फैसला होगा बात की बात है। क्या आपको लगता है लॉरेंस बिश्नोई ने ही सिद्धू मूसेवाला को मरवाया? यस, डेफिनेटली, 100%, डेफिनेटली, यस। इसके पीछे वजह गैंग्स था, पैसा था, या नाम कमाना? ऑन द फेस ऑफ इट नाम कमाना, बदला विक्की मिड्डू खेड़ा है। उसमें शामिल थे सिद्धू मूसेवाला? नहीं, ऐसा कोई एविडेंस नहीं है। तो लॉरेंस ने कंफ्यूजन में मार दिया? फिर नहीं, कंफ्यूजन में नहीं, ये डिपेंड करता है शगनप्रीत के ऊपर। शगनप्रीत पकड़ा जाएगा, उसकी स्टेटमेंट आएगी, वो नहीं जो वो दे रहा है स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट जो वो कोर्ट में देगा या पुलिस में देगा। क्योंकि लॉरेंस ने बताने की कोशिश की कि हमारे लोगों को मारा गया, हमें कोर्ट में भी नहीं, लॉरेंस गलत भी हो सकता है और उल्टा हमारे पे फंसाया गया। मतलब लॉरेंस ने भी उसमें विक्टिम कार्ड प्ले किया है। उस वीडियो में जो दिखाई पड़ा था कि उसने विक्टिम कार्ड किया है। जो गोल्डी बराड़ की इंटरव्यूज हैं उसमें गोल्डी बराड़ भी कह रहा है कि मेरे भाई का मर्डर हो गया और पंजाब पुलिस ने उन लोगों को पकड़ा नहीं। हाँ, यही सारी बातें। तो हमने फिर बदला लिया अपने हिसाब से। अब हमारे घर तो लाश तो हमारे घर में भी गिरी थी। तो ये तो एंडलेस है ना। ये एक और थ्योरी आई थी कि गोल्डी बराड़ ने एक इंटरव्यू में अफसाना खान पर भी आरोप लगाया था। वो सच था? अफसाना खान ने उनके भाई गुरलाल बराड़ की बातें सिद्धू को बताई थी, जिसके बाद गुरलाल की मौत हो गई। अफसाना सिद्धू को सगा भाई मानती थी। ये उसका इंटरव्यू था। हाँ, क्या अनजाने में 2 बड़े गैंग्स के बीच ये अफसाना खान की जो लीक बात थी। हाँ, ये मेरी बुक का ये पार्ट नहीं था ये वाला। इनफैक्ट मैं
अनफॉर्चुनेटली गोल्डी बरार वाले पार्ट को ज़्यादा टच नहीं कर पाया उसमें। बुक में है, डेफिनेटली है, लेकिन ये वाला पार्ट बट इस पर थोड़ा सा रोशनी डालिए ना, क्या ये अफसाना खान वाली थ्योरी होती है? ऐसे ना, बिकॉज ये जो गैंगस्टर्स हैं म्यूज़िक इंडस्ट्री में, इनकी बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस और इन्वॉल्वमेंट है, तो कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग इज़ पॉसिबल। ये नो वन विल बी वाइट, कोई क्लीन नहीं होगा वहाँ पे, ऐसा कोई नहीं होगा जो कभी गैंगस्टर्स के टच में ना। गुरलाल कौन थे? गोल्डी बरार के भाई? हाँ, यस। इनकी डेथ कब हुई थी? इनकी हुई है उससे थोड़ा पहले, चंडीगढ़ में मर्डर हुआ था। किसने मारा था? ये राइवल गैंग ने। मतलब कौन सा गैंग? उससे एक पहले गुरलाल पहलवान। आपने तो गैंग्स ऑफ पंजाब भी लिखी, तो अब तो मैं आपसे पूछ सकता हूँ डिटेल में। गैंग्स ऑफ पंजाब, क्योंकि आपकी 2 किताबों को मिलाकर हम इंटरव्यू कर रहे हैं। जी, पर वो इतने नाम हैं कि कई बार एक गुरलाल पहलवान का मर्डर हुआ था, उसके बदले में गुरलाल बरार का मर्डर हुआ था, और फिर उसके बदले में गोल्डी बरार ने ये मर्डर किया। ये सब इन्हीं का था। ये अफसाना खान वाली थ्योरी आपके पास कहीं आई? नहीं, मेरे पास नहीं है ये अफसाना खान, करण औजला, बाकी सबको NIA ने, पंजाब पुलिस ने, सबने बहुत क्वेश्चन किया, लेकिन किसी के खिलाफ भी कोई भी वो नहीं हुई है,